कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सेशन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखा, साथ ही आतंकवाद को पोषित करने में पाकिस्तान की भूमिका, पहलगाम हमला और टेरर फंडिंग को लेकर पड़ोसी देश की आलोचना की। जयशंकर ने अपने संबोधन में बिना पाकिस्तान का नाम लिए पहले कहा कि कुछ देशों के लिए आतंकवाद स्टेट पॉलिसी बन चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की इसी तीखी आलोचना से पाकिस्तान तिलमिला गया है। अपने उत्तर देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने भारत पर आतंकवाद के बारे में दुर्भावनापूर्ण और आरोपों के साथ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने दावा किया कि भारत के आरोप झूठ दोहराने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। पाकिस्तान के जवाब देने के अधिकार पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि ये बताता है कि एक पड़ोसी जिसका नाम तक नहीं लिया गया था, उसने फिर भी जवाब देने और सीमा पार आतंकवाद को लेकर अपनी लंबे वक्त से चली आ रही गतिविधि को स्वीकार करने का विकल्प चुना। मैं समझता हूँ डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा। जो पहलगाम का अटैक था जो पाकिस्तान ने करवाया, उन्हीं के इशारों पर ये टेररिस्ट यहाँ ऑपरेट करते हैं और वहीं से आते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये क्लासिकल एग्जाम्पल है क्रॉस बॉर्डर टेरर बार्बरिज्म, क्योंकि जिस तरह से उनको पहले उनका धर्म पूछा गया, उनको पेंट उतरवाई गई और उसके बाद उनको ये जान के कि ये नॉन मुस्लिम है, उनको अटैक किया गया। 27 निहत्थे लोगों की उनके परिवार के सामने जान ली। तो ये बार्बरिज्म ही है। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर एस जयशंकर बिल्कुल सही दुनिया के प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये बोला। जी सर, उन्होंने ये भी कहा कि एपिसेंटर है पाकिस्तान। हाँ, दुनिया में कहीं भी टेररिज्म का अटैक होता है, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, पेरिस हो, इंडिया हो, मुंबई हो, पहलगाम हो, जहां भी होता है, पुलवामा हो, उसका जो कड़ियां हैं वो पाकिस्तान से जुड़ती हैं, इसीलिए उसको एपिसेंटर बोला जाता है। तो मैं समझता हूं इसीलिए जब डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बोला तो वहां पूरे हॉल में तालियों की गूंज हुई। सारी दुनिया जानती है। आप कब तक छुपाते रहोगे? आप दुनिया को बेवकूफ एक बार बना सकते हो, हर बार नहीं बना सकते। तो इसीलिए यूएनजीए में सभी देश जानते हैं पाकिस्तान की सच्चाई की एपिसेंटर टेररिज्म का। जमकर तालियां बजी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में सेकंड सेक्रेटरी रेंतवाला श्रीनिवास ने कहा कि पाकिस्तान की प्रतिष्ठा अपने आप में सब कुछ बयां करती है। आतंकवाद में उसकी छाप कई भौगोलिक क्षेत्रों में साफ दिखाई देती है। ये न सिर्फ अपने पड़ोसियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने फिर जवाब देने के लिए मंच संभाला, लेकिन जब पाकिस्तानी प्रतिनिधि बोल रहे थे तब श्रीनिवास हॉल से बाहर चले गए। अपने संबोधन में जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन देशों की साफ तौर पर निंदा करने का आग्रह किया जो खुले तौर पर आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी मानकर चलते हैं, जहां बड़े पैमाने पर टेरर सेंटर चलाए जाते हैं और आतंकवादियों का सार्वजनिक रूप से महिमा मंडन किया जाता है। जयशंकर ने आतंकवाद की फंडिंग रोकने और प्रमुख आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत पर बल दिया और चेतावनी दी कि पूरे टेरर इकोसिस्टम पर लगातार दबाव डाला जाना चाहिए और जो लोग आतंकवाद के प्रायोजकों का समर्थन करते हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में उसके नागरिक भरे पड़े हैं।